हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत सारे क्लासेस हम लगातार चला रहे थे, ठीक है सर। और हम लोग पहुंच गए थे हाइब्रिडाइजेशन में। हमने आपको एसपी पढ़ाया था, SP2 SP3, लेकिन आज के इस क्लास में पूरा प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग जितने 9-10 पेज की PDF बनाई गई है। तो आइए एक एक करके आपको समझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, और बस इस पूरे क्लास को आपको मन लगा के देखना। जरा देखिए सर, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिया हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। फिर से एक बार बताते हैं, डिटेल में पूरा सुन लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। सर जी ये संकरण क्या होता है? लो भैया, मान लिया चलो यार अपनी देसी भाषा में समझते हैं। मान लिया जो पापा हैं, पापा जो है वो बहुत लंबे हैं, मम्मी जो है वो छोटी है, तो बच्चा कैसा होता है? ज्यादातर लंबा ही होता है भाई। देख लो, पापा मान लिया बहुत गोरे हैं, पापा नहीं गोरे होते, पापा काले होते हैं, ठीक है। मम्मी गोरी है तो बच्चा ज्यादातर कैसा होता है? गोरा। यानी जब एक से ज्यादा लक्षण आपस में मिल जाते हैं तब उसे कहते हैं हिंदी में संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। और अंग्रेजी में कहते हैं भैया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो कोई बायोलॉजी नहीं चल रही है, जो है केमिस्ट्री, तो आपको आना पड़ेगा वापस। होता क्या जरा समझिए भैया। परमाणु यानी जो एटम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक उसका न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं सेल यानी कोश, और जिनमें पाए जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं सबसेल यानी उपकोष। चार होते हैं भाई। कौन कौन से? SPDF। मेरे साथ में एक बार बोलिए, SPDF, SPDF। तो उपकोष यानी सबसेल कितने होते हैं? 4। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है संकरण, हमने आपको क्या बताया? जब एक से ज्यादा लक्षण आएंगे, मान लिया एक S मिला, एक P मिला तो SP हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक S मिला, 2 P मिले तो SP2 हो गया। एक S मिला, 3 P मिले तो SP3 हो गया। एक D भी मिला दिया तो SP3D हो गया। यानी कुल मिला के इस तरीके से चीजों को आसानी से कर पाएंगे। हम जरा यहाँ पे लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या। जरा देखिए सर, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से भैया? SPD। इनकी जब मिक्सिंग होती है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग, जिसके फलस्वरूप इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब SPD। सर जी आपने F क्यों नहीं लिखा? क्योंकि F की जो आकृति है वो 3D होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर, ठीक है। अब रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फटाफट से बढ़ाते हुए चलते। बाकी से बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिया जाएगा। तो BDKDN BSc टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या प्रोड्यूस होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। यानी अगर 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे S और P, तो 2 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे भी, जो कहलाएंगे SP हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं है। जब बॉन्ड बनता है, मान लिया भैया जे हाइड्रोजन है, जे और हाइड्रोजन, जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंड रूल के अनुसार होती है। वही अपना हुंड पाउली आवली वाले रूल आपने पढ़ रखे हैं, तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में एक निश्चित ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। यानी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है, ठीक है सर। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जब SPD ये सब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। थोड़ा सा ऊपर बढ़ जा रहे हैं। अब पहला हम लोगों ने पढ़ा था भैया, जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? SP हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखिए भाई, जब एक S और एक P ऑर्बिटल मिक्स होता है तो 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी एक S और एक P मिलेगा तो क्या बनेगा? SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। लीजिए सर, एक S गोल होता है, बना दिया। एक P होता है डम्बल टाइप, बना दिया। SP हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया। और जब मिल के बनेगा तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ये एक यहाँ पे ऐसे रिंग दिखाई देगी, इसे कहते हैं SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लिखा हुआ है SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में, ये लीनियर। और उसके बाद बॉन्ड एंगल, जब सीधी लाइन होती तो कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लिया भाई साहब, BeCl2। बेरिलियम का नंबर होता है 4। लीजिए सर, बना दे रहा बेरिलियम का नंबर 4। विन्यास कैसे बनाओगे? 1s2 2s2 ऐसे तो बनेगा सर। तो लिख दिया भैया, ये लिखा 1s2 2s2। अब आगे हमें चाहिए SP, तो हमने यहां लिख लिया 2p0। 2p0 बनाना क्या है? SP हाइब्रिडाइजेशन। तो एक S में से एक P में जंप करा देंगे। ये देखिए भैया, जो बना था 2s2, 2 थे
2p में होता है भैया 3 ऑर्बिटल, एक यहां से यहां जंप करा दिया तो s में आएगा एक और p में भी आ जाएगा एक, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर, तो ये देखिए ये BeCl2 ले लिया। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भैया, बेरिलियम के पास एक s में फालतू है, एक p में फालतू है, Be बना दिया, एक s वाला इलेक्ट्रॉन जे दिखा दिया, P वाला ये दिखा दिया, इसमें एक Cl दिखा दिया, ये देखो एक Cl इधर से दिखा दिया, ये देखो बन गया BeCl2। चलो भैया ये है Be, ये है Cl और ये है Cl, यानी BeCl2। क्या है भाई, BeCl2। ठीक है भाई, यानी कुल मिला के BeCl2 हमने बना के दिखा दिया। तो बिल्कुल आसान से अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो क्या है, देखिए जरा यहाँ पे ये लिखा हुआ था, देखिए सर B का नंबर कितना होता है भाई साहब, 2 होता है, सॉरी 4 होता है। विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p0। हमें चाहिए sp, तो हमने 2 का एक यहाँ जम करा दिया, 2s1 और 2p1। ठीक है भाई, अब इस तरीके से एक s में है एक p में है, तो यहाँ पे b के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये लो भैया b है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, तो बन गया ये BeCl2। बताइए आकृति कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है सर, ये हो गया अपना sp हाइब्रिडाइजेशन। अब चलते हैं फटाफट से sp2, ये सब हम पहले भी आपको बता चुके हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे तो उसे कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। जरा आपको दिखाते हैं सर, ये देखिए हमने लिख दिया एक s तथा 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाम ही है sp2, तो भैया एक s हो गया, 2 p हो गए, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है भाई, बना दिया भाई। एक s कैसा होता है, गोल, एक px ले लिया, एक py ले लिया, लिख दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर, और इस तरीके की आकृति बन जाएगी। अगर आपको दिखा दें, ये देखिए ये और यहाँ पर रिंग आपको दिखाई देंगी, ये आकृति कहलाती है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल समझते हैं क्या होता है, ट्राइगॉन यानी त्रिभुज के साइड में, ये लो भैया मिला दो, ये देखो, तो यानी ये आकृति कहलाती है ट्राइगोनल। तो भैया ये आकृति हो जाएगी ट्राइगोनल, और त्रिभुज के लिए कोण हो जाएगा 120 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल हम लोग ले लिया BF3। BF3 का नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या नाम है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन का नाम आप नंबर बता दीजिए, 5 होता है भैया। लो भाई विन्यास कैसे बनाएंगे बताइए, बोरॉन है, नंबर कितना है 5, बनेगा 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 और 1 5, 2p1। ठीक है भैया, देखिए 2s में कितने आ जाएंगे, झेल लो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना आ जाएगा, लो p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ से एक जंप करा देंगे तो ये यहाँ से जंप होके आएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2s में कितने थे 2, 2p में कितना था 1, एक जंप होके यहाँ चला गया तो 2s1 और 2p2, एक s मिला, 2p मिले, क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल कितना होगा बताइए, 120, और आकृति कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। बताइए b के पास कितने, देखो 1 2 3, तो ऐसे करके बनाएंगे। देखो भैया ये है b, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है सर, जब हम लोग इसे और ऊपर बढ़ाएंगे, इसी को हमने और एक्सप्लेन किया। ये देखिए ये है इसकी आकृति। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये देखिए ये है भैया बोरान। बोरान के पास कितने थे, 3, देखो 1 2 3 फ्लोरीन जोड़ दिया, फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, यानी टोटल होगा कितने, 3 बना के दिखाते हैं, BF3। ये बन गया भैया बॉन्ड एंगल, और यानी ट्राइगोनल प्लेनर हो गई आकृति। कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है सर, बिल्कुल आसान है। अब देखिए हमने लिख दिया नीचे BF3 में बोरॉन एटम एक ट्राइगोन यानी त्रिभुज के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। इसके तीनों कॉर्नर्स पर 3 फ्लोरीन एटम्स होते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को बता पाएंगे। बाकी ये पूरे नोट्स हम ऐसे ही शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक भाई, आगे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी बिल्कुल आसान है। इसमें भैया s कितना होएगा 1, p कितने होंगे 3, तो जे लो भाई s तथा 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक s कैसा होगा, गोल, फिर साथ में क्या लगा दिया p, और कौन लगा दिया p, और कौन लगा दिया p, यानी 3। भैया ये हो गया px, ये हो गया py और ये हो गया pz, यानी 3 हो गए px, py, pz। ये देखो भैया s
ये है PX, ये है PY और ये है PZ, तीनों मिले तो बन जाएगी टेट्राहेड्रल आकृति। कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल। क्या होती है टेट्राहेड्रल? लो इधर देखो, ये एक कार्बन होएगा, इस कार्बन के इधर एक, इधर एक, इधर एक और एक ऊपर, यानी कुल मिला के इस तरीके की कुछ आकृति आएगी जो हमने यहाँ पे बना रखी है। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए बना हुआ है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को दिखा सकते हैं। ये हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे अगर हम ऊपर बढ़ाएं तो CH4 की आकृति ऐसे बनी हुई। कैसे बनाएंगे भाई? कार्बन का नंबर होता है कितना? बता दो भैया फटाफट। कार्बन का नंबर होता है 4। विन्यास कैसे बनाओगे? बोलो। 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन का नंबर 6 होता है, 4 नहीं, बाहर ही 4 होते हैं। कार्बन का नंबर 6, विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p2। s में कितने होते हैं बताओ? 2। और p में भी कितने आएंगे बताइए? 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आएगा यहां, यानी कितना हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा 1। अगर हम देख के बताएं आपको, ये देखिए यहां पे कितना हो जाएगा? 1। ये लो, S में कितना? 1 और P में कितने? 3। तो ये मिलके क्या बनाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी भाई हमने यहाँ पे दिखा रखा कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, एक यहाँ से जंप करा दिया, 2s1 और 2p में होगा 3, कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, अगर यहाँ देखें तो हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। देखो भैया, ये था कार्बन, ये है कार्बन 1, 2, 3, 4, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सबके एक एक। इस तरीके से ये आकृति कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आकृति हो जाएगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है सर, यानी नीचे लिख के दिखा दिया, मेथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन एक टेट्राहेड्रल के सेंटर पर होता है और चारों तरफ 4 हाइड्रोजन आइटम उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप दिखाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम और चलते हैं ऊपर। ये आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा शेयर कर देंगे, ऐसे ही टेलीग्राम पे आराम से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, sp3d। अब मेन तो आपने देखिए पेपर में पिछली साल जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, 3 ही पूछे थे, sp, sp2 और sp3। लेकिन हम आपको डिटेल कर दे रहे ताकि अगर और भी कुछ आ जाए तो आपको भुगतना ना पड़े सर। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग sp3d की। हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसे, लेकिन हाँ इसके एग्जाम्पल आपको बता देंगे। थ्योरी आप लिख ही लेंगे कि जब एक s मिलता है, 3 p मिलते हैं और एक d मिलता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे PCl5। फास्फोरस का नंबर होता है भाई साहब 15। कितना होता है? 15। विन्यास बनाया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक, 3d फ्री है अभी। अब क्या करा भैया, देखो 3s में 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा दिया तो 3d में भी होगा 1, यानी एक s, 3 p और एक d बन जाएगा sp3d। यही हमें चाहिए था, sp3d। आकृति इसकी कैसी होती? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर जी ट्राइगोन क्या होता है? ले सर जी, ये ट्राइगोन होता है, बीच में P आ गया, चलो 3 Cl आ गए, ये है ट्राइगोन। क्या है? ट्राइगोन। अब त्रिभुज ये है, त्रिभुज के एक ऊपर और एक नीचे, तो एक ऊपर Cl यहाँ पे चलो और एक नीचे Cl, तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी। देखिए ये त्रिभुज है, P यहाँ पे, अब एक ऊपर है तो ऐसे करके आप मिलाओगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा, तब इसे कहेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक भैया, इसका बॉन्ड एंगल 2 होंगे इसमें, एक होगा 120 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? PCl5। विकल्प में भी पूछा जाता है कि सर PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। CH4 वाला तो बहुत पूछा जाता है, CH4 हो गया है, BF3 हो गया, खूब पूछे जाते हैं सर। ठीक है, तो इन सबको बिल्कुल आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी काम करना और बिल्कुल कायदे से काम करना है। ठीक है सर, नीचे लिख के दिखा देंगे। PCl5 में फास्फोरस आइटम sp3d हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें फास्फोरस आइटम ट्राइगोन के सेंटर पे होता है। ट्राइगोन के 3 किनारों पे 3 क्लोरीन होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। ठीक है सर, इस तरीके से आप आसानी से लिख लेंगे। थोड़ा और अगर हम ऊपर चलें तो आ गया sp3d2। अब sp3d2 क्या होता है? लो भैया ये भी देख लो। जब एक s मिलेगा, 3 p मिलेंगे और 2 d मिलेंगे, तब इसे कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s, 3 p, 2 d मिल गए तो क्या कहलाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल ले लिया हमने SF6, सल्फर का नंबर 16। लो विन्यास बनाया 1s2, 2s2, 3s2, 3p4, आखिरी में आएगा 3d0 आएगा सर। ठीक है, अब हमें चाहिए sp3d2। सर जी ये Ni क्या लिख दिया? आप मत लिखो, नियॉन का नंबर 10 होता, आप 10 तक विन्यास बना दो। 1s2, 2s2, 2p6, इसके आगे देखिए चल रहा है 3s2, 3p4,
3d 0, बात वही है। चाहे आप यहाँ तक का नियॉन का नंबर 10 होता तो चाहे 10 का विन्यास बना दो, चाहे नियॉन लिख दो, बात वही है। अब यहाँ गया S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दिया, P से एक जंप करा दिया, तो एक S 3p और एक 2d मिलके बन जाएंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आकृति कैसी होती है भैया? ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ये क्या आकृति होती है? ये सल्फर है, इसके चारों कोनों पे एक एक फ्लोरीन होएगा। ये लो भैया, ये एक फ्लोरीन, ये एक और फ्लोरीन, ये एक और फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, इसके ऊपर एक F होएगा और इसके नीचे एक F होएगा। इस आकृति को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कितना होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। अगला है sp3d2। गूगल पे डालिएगा, सीधे SF6 में बॉन्ड एंगल आपको दिखा देगा, ठीक है। sp3d3 पे आ गए। sp3d3 में हम लोग लेने वाले हैं IF7 को। किसे लेंगे भाई लोग? IF7 को लिख देंगे आप, एक S 3p 3d मिलेंगे, sp3d3 कहलाएगा। IF7 ले लिया। आयोडीन का नंबर होता है 53। जब इसका विन्यास बनता है, देखिए 36 तक तो आप बनाएंगे, फिर लिख दिया 4d10, 5s2, 5p6 और 5d फ्री है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होगी तो अब इतने बड़े लेवल, इतने छोटे लेवल पे तो आप नहीं है कि 10वें 11वें में हमें एक एक करके चीज़ें बताएं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके नीचे बताएं, उसे क्लासों में इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी सर, ठीक है। तो अभी देखिए 36 नंबर क्रिप्टन हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप किया, 5s1 यानी एक S, 5p3 यानी 3p और 5d3 यानी 3d यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आकृति होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागन क्या होता है? 5 वाला, 1 2 3 4 5, पेंटागोनल हो गया। बीच में कौन आ जाएगा? आयोडीन। सब में कौन आ जाएंगे? फ्लोरीन। अब ये हो गया। अब एक ऊपर, तो ये देखो भैया, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक नीचे। ये पेंटागन मान लिया यहाँ पर 5 वाला, एक यहाँ, तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसे कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और साथ में होगा 90 डिग्री, ठीक है सर। यानी इस तरीके से अगर पूरा हम आपको बताएं तो ये अपना हो गया है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है भैया हाइब्रिडाइजेशन? अगर हम डिटेल कर दें आपको थोड़ा सा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक S, P और D एक से ज़्यादा आपस में मिलेंगे तो उसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। मान लिया एक S और एक P मिलेगा, उसे कहेंगे SP। एक S और 2 P मिलेंगे, उसे कहेंगे SP2। एक S और 3 P मिलेंगे, उसे कहेंगे SP3। एक S 3P और एक D मिल जाएगा तो SP3D। एक और D बढ़ा दोगे तो SP3D2 और एक और बढ़ा दोगे तो SP3D3। सबकी अपनी अपनी आकृति है, सबका अपना अपना बॉन्ड एंगल है, जो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अब सर जी पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? नंबर 1 आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा भाई? पूरा आपको हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाना, उसके प्रकार बताने। ज्यादातर 3 ही पूछता है। पिछले बार, अभी एक ही बार सेमेस्टर एग्जाम के पेपर हुए हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ। पहले ईयरली हुआ करता था, ठीक है, अब जो है सेमेस्टर वाइज हो गया। तो जो पहले सेमेस्टर के पेपर हुए तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आया था और 3 आए थे सर, ठीक है, SP, SP2 और SP3, तो लॉन्ग में आ जाएगा। दूसरा आपसे बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल बताइए, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसकी आकृति कितनी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट वांटेड टॉपिक है, मान के चलिए आता ही आता है, ऐसा नहीं होगा कि ना आए, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, वहां पे इसके नोट्स अभी शेयर कर दिए जाएंगे तुरंत, और तुरंत के तुरंत क्लास बनाने के बाद ही हम शेयर कर देंगे। जितने भी क्लासेस आ रहे हैं उन सब के नोट्स सर्च करिए टेलीग्राम पे BDKDN। 2 चैनल आएंगे, एक BDKDN और एक BSc, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहां पर, और उसके बाद ये सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब डेली आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। अगर आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो BSc BDKDN BSc यही फीचर्ड में चैनल लगा हुआ है, बाकी इसकी कम्युनिटी में भी वो शेयर कर दिया जाएगा। बस हम मिलते हैं आपसे फिर, काफी दिनों बाद क्लास आया लेकिन पूरा डिटेल आपको कर दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद।